हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ तक का कवर करेंगे हम? एनडीए प्लस बोर्ड प्लस जेई मेंस। एनडीए में भी मचाएंगे, बोर्ड भी मचाएंगे और जेई मेंस भी मचाएंगे। कैसे? एनडीए का मैं सारा पीवाईक्यू कवर करूंगा अपने लेक्चर्स में और मेंस का भी पीवाईक्यू। और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा नहीं, सिखाऊंगा। पहली बात, आपको अटेम्प्ट करना है, वीडियो रोक रोक के उसको देखिए, समझिए और फिर करिए। तो इंटीग्रेशन करता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। इसके अन्य नाम, कभी कभी इंटीग्रेशन को पूछ देगा कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तब भी इंटीग्रेशन फाइंड करना रहेगा। बोल देगा फाइंड प्रिमिटिव, तब भी इंटीग्रेशन ही फाइंड करना रहेगा। साफ शब्दों में ये इसके क्या है? अन्य नाम। जैसे घर पे आपका नाम नहीं होता है, घर पे मान लीजिए आपका नाम आदित्य है, बाहर आपका नाम कुछ और है, तो बाहर आपको कुछ और नाम से बुलाएंगे, लेकिन घर पे कुछ और नाम से बुलाएंगे। लेकिन बुलाने का तात्पर्य आप ही से है ना, आप ही को बुलाया जा रहा है ना। सिंपल सी बात है। तो वही है इंटीग्रेशन। इसका अन्य नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव। तो देखते हैं इसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों बोला जाता है। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहा है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? एफ एक्स प्लस सी। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने को बोल दे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स का एफ डैश एक्स और सी का क्या हो जाएगा? 0। ये होता है। और मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड करें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तब भी हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। तो क्या हो रहा है? एफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने पे एफ डैश एक्स प्लस 0 आ रहा है, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने पे एफ एक्स प्लस सी आ रहा है। यानी इसका रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं डिफ्रेंशिएशन का? डिफ्रेंशिएट करने पे कुछ हो रहा है, इंटीग्रेट करने पे वही चीज़ आ जा रही है। तो इसलिए इसको रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है इसका। ठीक, सॉरी, इसको रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है इसका। अब आगे चलते हैं। जैसे जो लिखा होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका एफ डैश एक्स डी एक्स, जो यहाँ पे जो बनाया गया है सांप, इसको बोला जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो यहाँ पे एफ डैश एक्स है, इसको बोला जाता है इंटीग्रल। यानी जिसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हो क्या है? इंटीग्रल। और जो आ रहा है सॉल्व करने पे एफ एक्स प्लस सी, जो एफ एक्स है क्या है? इंटीग्रैंड। क्या है? इंटीग्रैंड। और सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगली बात पे, जो सी है। अब ये क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, समझ में आ रही है, लेकिन क्यों है इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। अब हम चर्चा करें किस पे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे। जैसे आपसे मैं बोलूँ, मैं सीधे एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं दे दूँ आपको फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² प्लस 9, पहला है। दूसरा क्या है? 5x² प्लस 11, और तीसरा क्या है? 5x²। इन तीनों का फाइंड करना है क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक, तो 5x² क्या हो जाएगा? 10x, और 9 का क्या हो जाएगा? 0। 5x² क्या हो जाएगा? 10x प्लस 11 क्या हो जाएगा? 0। और 5x² क्या हो जाएगा? 10x। अब तीनों क्या आ रहा है? 10x 10x और 10x। कोई चेंज है? नहीं है। लेकिन भाई क्वेश्चन तो अलग था। यहाँ पे 5x² प्लस 9 था, यहाँ पे 5x² प्लस 11 था, यहाँ 5x² प्लस कुछ नहीं था, लेकिन आंसर सबका 10x 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 आ रहा है। इसीलिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं 10x को, तो हमारा इंटीग्रेट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो आपका आएगा 5x²। लेकिन यहाँ पे c हो सकता है, जैसे यहाँ पे 9 था, 11 था, 0 था, तब भी 10x आ रहा था। यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे c हम लोग लेंगे। क्या है c? क्या है? c इज अ नंबर बिलोंगिंग r। और c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जो r पूरा जो c होता है उसकी वैल्यू पूरी रियल नंबर से कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 9 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे 10x ही आएगा, इसलिए हम c लिखते हैं। क्यों लिखते? बात समझ आ गई?
जैसे यहाँ पे 9 था, 11 था, तभी 10x आ रहा था, यहाँ पे 0 था तभी 10x ही आ रहा था। तो यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है, एक रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। इसलिए हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो आप एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आखिरी में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बारे में। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है, अब इसको हम लोग लिख देते हैं c, यहाँ पे पॉइंट बना के, c इज नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और c क्या होता है, बिलोंग्स टू कितना है, r के, रियल नंबर के लिए। ठीक, अब आते हैं कुछ फार्मूले इंटीग्रेशन के, जिसका यूज करना है मुझे अभी। अगर आपको पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x के, इसका हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। और एक और फार्मूला है, मान लीजिए पहला फार्मूला आपने बताया आपको, दूसरा फार्मूला, एक और फार्मूला जो मैं यूज करने वाला हूँ अभी, वो है a टू द पावर x का इंटीग्रेशन dx रिस्पेक्ट में, जो आपका होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपका, a टू द पावर x अपॉन में ln a प्लस c। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके ऊपर x जो वेरिएबल पावर में है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग dx रिस्पेक्ट में, तो a टू द पावर x अपॉन में ln a प्लस c आ रहा है। ठीक, अब ये दो फार्मूले हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैं वो समझाने वाला हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ पे जो dx लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं बोल दूँ कि फाइंड करिए इंटीग्रेशन x टू द पावर a का, सॉरी, अगर मैं आपसे बोलूँ फाइंड करिए इंटीग्रेशन a टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में, तब क्या आएगा, a टू द पावर x अपॉन में ln a प्लस c। ठीक, यहाँ पे क्या था, dx था, dx यानी हम यहाँ पे क्या करें, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, पहले ये देखिए। हमें फाइंड करना क्या है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हमको a टू द पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड करना था। और यहाँ पे मैं लिख दूँ a टू द पावर x dA, क्योंकि भाई यहाँ पे dx रहे या dA रहे, कोई फिक्स थोड़े है, कुछ भी दे सकता है। मतलब यहाँ पे फिक्स है क्या, यहाँ पे dx ही रहेगा, यहाँ पे dy ही रहेगा, कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए a टू द पावर x का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ इसको कैसे पढ़ा जाएगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू a। अब एक रिस्पेक्ट में करना है, तब सवाल बदल जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dA के लिए a वेरिएबल हो जाएगा और x कांस्टेंट हो जाएगा। जब यहाँ पे x वेरिएबल था और n कांस्टेंट था, तो क्या लग रहा था, ये वाला फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस c। देख रहे हैं, यानी ये चेंज करते ही यहाँ पे आंसर कितना बदल गया। तो यही बात है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। तो पहले देख लेते हैं ये चीज़ जैसे लिखा होता है कैसे। मान लीजिए लिखा रहेगा f(x) इंटू dx, इसको ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, और इंटीग्रेशन में हैपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन। यहाँ पे dx था ना, यहाँ पे dA भी हो सकता है, यहाँ पे dy भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है इस पॉइंट का, इंटीग्रेशन में हैपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन, तो कोई फिक्स नहीं है कि बस x के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है कि एक इसका एग्जांपल मैं करा देता हूँ आपको। एक वर्ड प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 प्लस 1। अब देखिए क्या हो रहा है, x टू द पावर 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 2 प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। मैं बोला हूँ किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड करा सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x टू द पावर 2 प्लस 1 के रिस्पेक्ट में फाइंड करने को बोल दिया। देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है
क्वेश्चन हमारा ये है। अभी हमको फाइंड करना है x टू द पावर 2 x टू द पावर 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है x टू द पावर 2 प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। आप इसको करेंगे कैसे, पहले देखिए। हम क्या करेंगे, पहले x टू द पावर 1 को x टू द पावर 2 प्लस 1 को टी लेट कर देंगे, तो x टू द पावर 2 का हो जाएगा t प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, यानी t प्लस 1 dt। अरे भाई इसको टी लेट कर लिया हूँ ना, सिंपल सी बात है, चेंज करने का नया तरीका। तो क्या हो जाएगा टी का, टी स्क्वायर बाई 2 वही लगेगा टी टू द पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा टी प्लस सी। दिस इज योर आंसर। नहीं, आंसर ये नहीं होगा। अब जो हम टी लेट के पुट करेंगे यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, अब ये बात आई है कि 1 का कैसे हम लोग कर रहे थे, 1 इंटू डी एक्स दिया है, इसका लोग डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, पहले देख लीजिए कैसे लिखते हैं। जो 1 लिखा है इसको हम एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी किसी भी चीज़ का पावर यहाँ पे लिख दें इनटू टू द पावर इतना 1 ही होगा मेरे भाई, ठीक। तो किसी का पावर 0 1 होता है। अब इस पर क्या लगाएंगे, हम वो वाला रूल लगाएंगे एक्स टू द पावर n वाला। इसका हो जाता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे जाएगा एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 प्लस सी, यानी क्या आएगा एक्स पावर 1 अपान 1 यानी एक्स प्लस सी। यही आया आपका, क्या आया, किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका अगर x के रिस्पेक्ट में है तो x होगा, x होगा, अगर a के रिस्पेक्ट में है तो a होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में इसको देख के आइएगा, समझ के आइएगा, आगे हम बताएंगे। थैंक यू।